अच्छा जी, ये इसके अंदर वाला जो हीटिंग सिस्टम है, यहाँ से आप देखेंगे ये बाहर निकला, तो अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर वाली साइड पे एक लगा होता है रेडिएटर। रेडिएटर के पीछे साइड पे आपकी लगी होती है ये बॉक्स, जिसके अंदर ये मोटर है। और ये अंदर से इसकी देखें तो ये ब्लोअर है। ये ब्लोअर जब घूमता है तो यहाँ से देता है हवा गुजरती है जब इस एरिया से अंदर, और यहाँ से जाती है इसके अंदर लगा होता है रेडिएटर। रेडिएटर में आता है आपका बाहर से गर्म पानी, और वो गर्म पानी से जब हवा गुजरती है तो वो गर्म हो गए आपको फ्रंट साइड पे ये देता है, और बैक साइड से ऊपर इसके आगे वो जो लगी होती हैं आपकी विंडोज़ छोटी छोटी, उन सब में जाती है हवा। इसको अभी निकालते हैं बाहर, और फिर आपको इसके इनसाइड एरिया भी दिखाते हैं कि ज़रा ये क्या सिस्टम चल रहा होता है। और यहाँ पे आपकी लगी हुई होती है वायर, जो कि आपको काम करवाती है। और दूसरी एक वायर इसकी लगी हुई होती है, ये काम करवाती है फ्रंट विंडो के लिए। और जब आप करेंगे इसको इस दूसरी साइड पे, और ये इसने खोल दिया ऊपर वाला, और अब ये नहीं, ऊपर वाले को कर दिया बंद और सामने वाले को खोल दिया है। ये इस तरह से ये काम करवा रही है विंडोज़ के लिए। और ये जो आपकी लाइन है, ये इसका एक तो पर्दा कर देती है रेडिएटर के आगे भी, और दूसरा वॉल को भी बंद कर देती है, पानी अंदर की तरफ ना आए। अच्छा जी, ये आ गया हमारा वो ब्लोअर के ये ब्लोअर, और इसके पीछे मोटर है। इसमें लगती हैं जी 2 वायर्स, और एक में आता आपका स्विच से पॉजिटिव करंट, और दूसरी में आता है नेगेटिव करंट जब आप ऑन करते हैं, लेकिन वो आता है डायरेक्ट नहीं आता, यहाँ से कंट्रोल हो गया आता है। कंट्रोलर एक छोटा सा लगा होता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो वो कंट्रोलर से 1 2 3 पॉइंट पे जब आप करते हैं तो वो उस तरीके से कंट्रोल हो गया इसको मिलता है। जब कम इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और इसको कम करंट मिलता है तो इसकी स्पीड होती है लो, और जो इसको आप हाई करते जाते हैं रेजिस्टेंस कम होती जाती है, इसके वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, और ये तेज़ चलता है। ये लग जाता है जी आपका यहाँ इसके अंदर इस तरह से, और इसके अंदर एक हीट भी जनरेट होती है। वो हीट निकलती है जी इस पाइप के थ्रू निकल जाती है बाहर की तरफ। और ये पाइप लगा होता है आपका इधर, और दूसरी तरफ से जब ये चलता है तो ये अंदर इसके यहाँ से प्रोड्यूस करता है जी एयर आपकी इस तरफ से भी आती है और इस तरफ से भी। जैसा कि आपको पहले भी मैंने इसको ऑपरेट करवा के आपको दिखाया था कि किस तरह से। अभी आप देखें कि यहाँ से एयर आएगी बाहर, और अगर हम इसको कर देंगे इस साइड पे तो ये वाला पर्दा हो गया है ऑफ़, और ये वाला हो गया ऑन। अब दूसरी तरफ से करेंगे तो ये हो गया ऑफ़, और ये वाला हो गया ऑन। इस तरह से ऑपरेट कर रहा होता है ये। और ये लगा हुआ है जी इसका कंट्रोलर क्या करता है कि जब यानी इसमें रेजिस्टेंस मुख्तलिफ़ किस्म की लगी होती हैं, वो भी उस दिन मैंने आपको एक और वीडियो में दिखाया था। चलें आज फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर से रेजिस्टेंस है, बड़ी रेजिस्टेंस है, छोटी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद बिल्कुल छोटी रेजिस्टेंस है। अभी इसको मेन बॉक्स में डालते हैं और फिर जोड़ेंगे। जोड़ते हुए टाइम भी आपको इसका दिखा देंगे कि किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रही होती है। अच्छा जी, रेडिएटर आ गया जी कल्टस का हमारे पास, और ये चोक था बहुत ज़्यादा से, इसको हमने भेजा है रेडिएटर वाले के पास। उसने ऊपर से ये टैंकी को खोल के और अंदर से इसके जो चोक हुआ था उसको खोल के अच्छी तरह से कर दिया साफ़। और अभी ये देखने में और काम करने में इंशाल्लाह होगा बेहतरीन। और ये इसके ऊपर वाले बॉक्सेस हैं, एक ये और दूसरा हमारे पास पड़ा हुआ जी ये वाला। तो इसके अंदर आप देख लें कि ये वो वाले पर्दे वगैरह होते हैं सारे, इस तरह वाला ये हो गया, वो सारे जो काम करवा रहे होते हैं आपकी फ्रंट विंडो के लिए, ऊपर आपकी स्क्रीन के लिए। और इसके बाद यहाँ पे इस रेडिएटर के आगे भी हो जाता है एक पर्दा, जिससे कि गर्म हवा उस तरफ नहीं जाती। अभी करते हैं, इसको जोड़ते हैं और फिर जोड़ेंगे उसके अंदर।
अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि अंदर स्टेम खुला हुआ है बिल्कुल, डैशबोर्ड इसका, और अंदर इसके यहाँ पे फिटिंग हुई हुई होती है आपका। ये 3 सिस्टम है। एक ये वाला है जो जिसमें रेडिएटर लगा हुआ है, ये आपका हीटिंग सिस्टम आ गया, और ये वाला जो है इसके अंदर फ्रीज़र वगैरह लगा होता है, और ये आपका आ गया कूलिंग वाला सिस्टम। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है फ़ैन। फ़ैन का काम है एयर प्रोड्यूस करना, और इसका काम है जी कर देना उसको कूलिंग में, जब आपको कूल एयर चाहिए होगी, और हीटिंग पे करेगा ये वाला उसको जब आपको चाहिए होगी हीट वाली। तो ये वाले जो सामने वाले 2 सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले यहाँ से जाएंगे रेडिएटर के ये वाले दोनों पाइप बाहर की तरफ, ये वाले, और इसकी तरफ बाहर वाले साइड से पानी के 2 पाइप लग जाएंगे इसके साथ, यहाँ पे लग जाएंगे वो वाले पाइप, और जिसमें से आएगा एक तरफ से एंट्री होगी पानी की, और दूसरी तरफ से जाएगा पानी बाहर की तरफ, और ये सर्कुलेशन होती रहेगी, और जब यहाँ से हवा इसके बीच से गुजरेगी तो वो हो जाएगी गर्म। अभी हम इसको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद फिर आपको बाहर की तरफ से मैं दिखाता हूँ पाइप आपने कहाँ पे लगाने हैं। फिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो 2 पाइप हैं और वो सामने नज़र आ रहे हैं इसके 2 सुराख, उसमें से गुजारेंगे। गुजारने के बाद ये इसके 4 बुल लगते हैं, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, और ये भी हम लगा देंगे। अच्छा जी, अंदर वाली साइड से हमने फिटिंग कर दी है, और बाहर ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों वही पाइप हैं जो कि उस रेडिएटर से हैं, और दूसरी तरफ इसके 2 पाइप इस तरफ हैं। एक ये दोनों जा रहे हैं उस मेन वे में जहाँ पे आता है पानी, और ये वाले 2 पाइप हैं, एक ऊपर वाली साइड पे लगा है, एक नीचे वाली साइड पे। इन दोनों का क्या करेंगे कि यहाँ से एक पाइप लग जाएगा इस पाइप के साथ, और ये जो दूसरा नीचे वाला पाइप है, ये एक आ गया ये वाला पाइप, और एक आ गया ये नीचे वाला पाइप। इससे एक पाइप चला गया उसके साथ, और दूसरा ये वाला पाइप चला जाएगा इसके साथ, और जब पानी का सर्कुलेशन होगी और अंदर से आपको इसकी हीट में जो आपको एयर चाहिए वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह।